दादू दयाल जी महाराज की जय। बोले कानरदास जी महाराज की जय। बोले दूल्हादास जी महाराज की जय। बोले गौरूदास जी महाराज की जय। बोले तोतादास जी महाराज की जय। बोले सब संतन की जय। रामनिवास दास जी भी बोले रामनिवास दास जी महाराज की जय। बोले पुष्पाल दास जी महाराज की जय। बोले विजय दास जी महाराज की जय। बोले मनसा माता की जय। बोले कुंडा धाम की जय। बोले मालखेत के सभी संत महापुरुषों की जय। बोले जयराम दास जी महाराज की जय। बोले विश्राम दास जी महाराज की जय। बोले पोंक के सभी संत महापुरुषों की जय। स्वामी श्री दादाजी जी महाराज की ये है कानरदास जी महाराज। जो कानरदास जी महाराज की इस प्रकार का लंबा रिकॉर्ड पहनते थे और ये लंबा चौड़ा था इनका उस समय राष्ट्र सोने से बना हुआ। दादाजी जी महाराज के नीचे जस्ट दादाजी जी महाराज को ब्रह्मश्री संत प्रवर श्री दादाजी जी महाराज को मुख्य संत है। बाकी नीचे वाले कानरदास जी महाराज है। ये भी माल खेत में काफी वर्षों तक गोरदास जी ने तपस्या की। राम भगवान सतराम दादू सत्यराम दादू सत्यराम 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 सतराम के दाने तो सतराम की है दयाल महाराज जी। हाँ यहाँ पर राम राम की बजाय सत्यराम, क्योंकि ये दयाल महाराज की है। ये देख भक्त पगडंडियों से आ रहे हैं हमारे, और ये दयाल महाराज की अलौकिक माया है। सतराम भगवान सतराम भगवान सतराम। राम दादू राम सतराम बोलो दादू राम सतराम बोलो दादू राम सतराम दादू राम। सब संतों के ये जो चबूतरी है, जो पगले लगे हुए हैं, ये सभी महापुरुषों के ये चरण कमल है। इन सबको प्रणाम करने के लिए लोग यहाँ पर सब नमन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो स्थली है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। ये कानरदास जी महाराज का महल है। और ये वादियाँ देख रहे हैं, सुंदर हरितमा भीमकाय पहाड़, अद्भुत धरती की दूसरी जन्नत है। शेखावाटी की हरी भरी वादियाँ और ये हिमालय के आसमान को छूते पर्वत। महाराज जी ये जो आश्रम है बहुत प्राचीन है, और हमारे साधुओं की भी अलग अलग संप्रदाय है। दादूपंथी संप्रदाय से निकले हुए और दादूपंथी संत कानरदास जी का इतिहास में बड़ा नाम है। कानरदास जी महान संत हुए और अपने तपोबल के ऊपर आपने एक से बढ़कर एक चमत्कार किया। वर्षों पहले ये घनघोर जंगल था। यहाँ पर मनुष्य के दूर दूर तक दर्शन नहीं थे। सिर्फ जानवरों के अलावा शेर, चीता, जंगली जानवर इस महाकाय भीमकाय पहाड़ों में और इन घनघोर घने जंगलों के अंदर वो तपस्या किया करते थे। और आप समझ सकते हैं कि उस युग में, उस समय एक साधु का तपस्या करना और ऐसी जंगल में
ऐसी जंगल में तपस्या करना, अन्न पानी की व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात थी। उस समय बाबा कानड़दास जी यहाँ पर तपस्या करते थे। इतिहासों के अनुसार और पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, परदादा दादाओं से लोगों ने सुना, और दादू संप्रदाय में जो नरेना पीठ है सबसे बड़ी दादू संप्रदाय की, जहाँ पर अब पहले गोपाल दास जी महाराज महंत जी थे, वर्तमान में प्रकाश दास जी महाराज इस गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। यूं तो दादूपंथी खूब भारत भर में आश्रम है, लेकिन प्रमुख रूप से दादू संप्रदाय के नरेना की गद्दी पर पीठाधीश बैठते हैं। गद्दी का बड़ा महत्व है। इसी के साथ में इस प्रकार से गंगा का तीर्थ, काशी का तीर्थ, पुष्कर का तीर्थ, दुनिया के अंदर जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में ही दादूपंथी संप्रदाय के संत महंत बताते हैं कि दादू दयाल जी महाराज का गंगा खोल है, वो है दादू पालका जिसको बोलते हैं, मोखमपुरा से आगे, और जहाँ पर दादू खोल के नाम से दादू पालका जगह है, जहाँ पर सब दादू जी अंत में वो एक दीपक के रूप में वहीं उनकी दिव्य ज्योत में वो आज भी वहाँ पर परिवर्तित हो गए, समाये हुए हैं। और वो पालकी बताते हैं कि नरेना से चली, नरेना से चल के दादू पालका आई, और दादू पालका के बाद में नीचे जो खोल है उसमें महाराज की समाधि अपने आप प्रज्वलित, और एक विमान में बैठ के दादू जी जब महाराज ऊपर पहाड़ी के ऊपर चले गए, वहां पर अलौकिक दृश्य लोगों ने देखा, और दीपक के रूप में उनकी समाधि आज भी वहां पर अवस्थित है। बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग वहां पर आते हैं। इसके अलावा दादू जी महाराज का जन्म अहमदाबाद के साबरमती के पास में हुआ। लोधी राम जी गरीब ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, खूब तपस्या की, तो उन्हें स्वप्न में दर्शाव हुआ कि साबरमती नदी के अंदर जब तुम सुबह रोज जाते हो पूजा करने, तो कल सुबह तुम जब साबरमती नदी जाओगे तो साबरमती के पास में पुष्प में गुलाब के फूलों के अंदर विमान के रूप में एक जहाज की तरह तैरते हुए एक बालक नजर आएंगे, नाम है दादू। और दयाल महाराज कहते हैं कि न तो उनका जन्म हुआ, वो अवतरित हुए थे भक्तों के कल्याण के लिए। और लोधी राम जी के जब सुबह लोधी राम जी आए, स्नान किया, तो उन्हें जैसा कि स्वप्न में रात को ही उन्हें आभास हो गया था कि सुबह मेरे को बेटा मिलने वाला है, और वो बेटा दादू जी दयाल जी महाराज तो बाद में चल के महान संत हुए जिनका नाम दुनिया में है। उनको पाला पोसा बड़ा किया, कपास का धंधा करते थे इनके दादू जी के पिताजी, और मात्र 4-5 साल की उम्र में उन्होंने जब शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूलों में, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भेजा, तो कई ऐसे चमत्कार किए उस बालक, नन्हे बालक ने, जिसे आभास हो गया कि ये साक्षात भगवान का रूप है, और ये दादू इस संसार के कल्याण के लिए आए हैं। और कहते हैं कि मात्र 6 साल की उम्र में उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान को उसने जब एक पैसे में पान लिया, पान को भगवान को खिलाया, भगवान स्वयं ने उनका भेंट किया, और फिर वो वहीं से निकल गए। साबरमती अहमदाबाद से वो निकले, और निकल के पैदल आते आते उन्होंने मोल्डा पहाड़ है मौसल के पास, अजमेर के पास, वहां पर उन्होंने 7 साल तक तपस्या की दादू दयाल जी महाराज ने, जिसको मोल्डा पहाड़ पे आप तपे, वहां पर उन्होंने पीथा डाकू का डकैती, वो बहुत डकैती करते थे, चोरियां करते थे। एक दिन दादू दयाल जी ने पूछ लिया कि आप ये क्यों करते हो,
बोले ये भगवान वृंदावन में जो रासलीला होती है उसको देखने के लिए मैं करता हूँ। तो उन्होंने साक्षात वहाँ पर उन्हें रासलीला दिखाई। उसके बाद में दादू दयाल जी महाराज के बहुत सारे ऐसे शिष्य हुए जो महाराज के, उन्होंने नरेड़ा के राजा को कहा कि राजा जी या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। वो बड़े बड़े महल मारिया, वो बड़े भवन छोड़ के उस जमाने में हवेलियाँ गढ़ छोड़ के वो जम्मू कश्मीर चले गए। बताते कि उसके बाद में जम्मू कश्मीर के वो राजा हुए, पता नहीं किदंतियाँ हैं कि वो लास्ट में जो ये परिवार है, आज राजा का ही जो परिवार है और जो मुख्यमंत्री के रूप में है वो सब उन्हीं के रूप में लास्ट में उनकी पीढ़ियों में हुए। वो जम्मू कश्मीर के राजा बन गए, चले गए, महल वहाँ छोड़ दिए। और इनका शामर के अंदर भी इन्होंने वर्षों तक तपस्या की। शामर में भी इनका आश्रम है और शामर में भी इनका आश्रम है और शामर में तपस्या इन्होंने की। वहाँ पर एक छतरी भी बनी हुई है। दयाल महाराज के एक से बढ़ के एक चमत्कार। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दयाल महाराज के शिष्य के रूप में ये जो महाराज जहाँ पर चल रहे हैं अपन और जिन पहाड़ियों में चल रहे हैं, ये उत्तराखंड की तपोभूमि कह सकते हैं। ये पूरे देश के अंदर आप जो अलग श्रेणी की और कलाकृति प्रकृति की अद्भुत नजारा और अद्भुत कृपा आप कहें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई फूंक गुड़ा उदयपुर वाटी झुंझुनू नीम का थाना में चलने के बाद में ऐसा स्थल मिले। छोटे मोटे स्थल मिल सकते हैं लेकिन इतना बड़ा जिसपे 2400 घंटे झंडे बहते हों, 2400 घंटे झंडे बहते हों। देखो चारों तरफ झंडे चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं बड़े बड़े संतों की, महान महान संतों की, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की इन घनघोर जंगल में, इन दुर्लभ पहाड़ों में। ये जो घास देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर कुदरत का कमाल। ये वो स्थली है जिसे आप नैनीताल कह सकते हैं। ये आप गुवाहाटी की या चेरापूंजी की बड़ी पहाड़ियों से आप देख रहे हैं। यहाँ से झरना बहता है और 400 फुट वो झरना यहाँ से नीचे तक गिरता है। ये अद्भुत जगह है और यहाँ से ये है बस ये खतरे की। यहाँ पर ये अलग बात है कि सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की, पर्यटक स्थल में विकसित हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये बहुत खतरनाक गहरी खदान है। इसमें जाने के बाद में आदमी परलोक ही जाता है। और भाग्य की बात है आज मैं एक शेयर महाराज है और भगत है, इसलिए मैं शेयर करना हूँ, नहीं तो नहीं करता। आज से 7.5-8 साल पहले मैं और एक जगदीशानंद जी यहाँ पर नवरात्रि करने के लिए आए थे। मैंने यहाँ पर नवरात्रि किए और मैं तपस्या के लिए शाम को यहाँ पर आता था। मेरे पास उस समय मोबाइल क्रांति नहीं थी और एक कैमरा था। मैं फ़ोटो के लिए पूजा करके और फोटो लेना चाह रहा था पराशर धाम से। तो वहाँ से मैं गिरा और लास्ट में जिस जगह से मुझे मेरा अंत होना था उस जगह परमात्मा ने इस प्रकार से लगा मेरे को जिससे मेरे किसी ने हाथ पकड़ा। वो शायद कानड़ दास जी थे। मुझे यहाँ पर नया जीवन मिला और मैं बच तो गया लेकिन मेरे हाथ टूट गए। और मेरे हाथ को महाराज ने कहा कि कुछ नहीं, कानड़ दास जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। हाथ को खींचा तो वो टूट गया। मेरे 6 महीने तक प्लास्टर रहा। और बाबा कानड़ दास जी को मैं मानता हूँ कि उस समय मैंने पाप कोई ज़्यादा कर दिए होंगे तो उसको 6 महीने तक मैंने रखा। तो मैंने कहा किस गुनाह की मुझे सज़ा मिली है, तो शायद मेरे पाप ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए ये कानड़ दास की ऐसी चमत्कारी जगह जो मैं दूसरे को तो क्या प्रमाण बताऊँ, मैं खुद बचाऊँ। ऐसी अलौकिक जगह, दुर्लभ जगह
आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, पर्यटक के रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में। हालांकि भारत में, देश में, दुनिया में कोई स्थलों की कमी नहीं है। भारत आध्यात्मिक देश है और यहाँ की संस्कृति ऋषि मुनियों की रही है और यहाँ की एक से बढ़ के एक संत है। लेकिन ये जो स्थली है वो अद्भुत है। और शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, यहाँ तो ऐसी राम दादू राम, सतराम दादू राम, सत्यराम दादू राम, यही इनका मूल मंत्र है। और इन्होंने भक्तों को आज भी, जब दादू दयाल जी महाराज के शिष्यों से कोई शिक्षा लेता है तो वो यही कहते हैं कि दादू राम जप, सत्य राम जप, दादू दीज दयाल राम, शरण तुम्हारी राम, माला फेरू तारी राम, सहाय कीजिए हमारी राम। इस प्रकार की दादू दयाल जी महाराज की भक्ति है। और भक्ति में भी इन्होंने बताया कि दादूवाड़ी एक ग्रंथ है, वो अजर अमर है और उसको पढ़ने से मनुष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन आते हैं। दादू दयाल जी महाराज के भक्त अक्सर दादूवाणी के पाठ करते हैं। ये मोटा ग्रंथ है और इसमें उर्दू, हिंदी, पारसी सब प्रकार की भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा था और आपको ले जा रहा था इन झरनों में। तो आप देख ही रहे हैं, स्पेशली ये नज़ारा, ये सामने जो देख रहे हो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। और ये छोटे छोटे गांव है, नेवरी है, ककरना, दीपरा, बबाई, खेडड़ी, और उसके आगे भोपालगढ़ है, फिर टीबा बसई आ जाएगा, हरियाणा सामने, नारनौल से पटेली मंडी, गुड़गांव, सब दिल्ली। इधर इस पहाड़ के उस ओर उदयपुरवाटी, भोजगढ़, छापोली, कदमकुंड, मनसा माता इधर है। उस पहाड़ के जस्ट नीचे मनसा माता शक्तिपीठ है, जो भी बहुत चमत्कारी मंदिर है और बहुत ही रमणीय स्थल है। इधर एक पारा सा धाम है जहाँ के झरने अद्भुत है। और विदेशों के अंदर पहाड़ी जो देश हैं, उन पहाड़ियों में जिस प्रकार से 400, 300, 500 फुट झरने ऊपर से डलते हैं, वैसा ही नज़ारा इसके देखने को मिलेगा। और इसमें छोटी छोटी गुफाएं जिनमें साधुओं ने भी तपस्या की है। यहाँ पर बताते नार की गुफा भी है। अच्छा, जंगली जानवरों की अलग अलग गुफाएं हैं। साधु संतों ने भी इन गुफाओं में तपस्या की है। इन कंदराओं के अंदर एक खास बात हो रही है, इन कंदराओं के अंदर बेशकीमती धातु है। पहाड़ियों में एक से चमत्कारी एक पत्थर, तो जानने वाले जान सकते हैं। विशेष बात एक और, जो औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर ये पहाड़ियाँ, ये मालखेत वादियाँ, और इन मालखेत के पहाड़ों के अंदर ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो अमूल्य है और जो कहीं मिल नहीं सकती। जो हिमालय में औषधियाँ मिलती है वो तमाम औषधियाँ इस पहाड़ में मिलती है। यहाँ पर सलाजीत के बारे में सुना है कि साहब सलाजीत से मनुष्य एक नई ताकत के रूप में और एक नई ऊर्जा का संचार मनुष्य में होता है और कमजोर व्यक्ति भी पहलवान बन जाता है। ऐसी सलाजीत अगर ओरिजिनल लेनी हो तो वो मालखेत में ही मिलेगी आपको। यहाँ पर कई वर्क करने वाले लोग, गरीब लोग सलाजीत पहाड़ों से निकालते हैं, बड़ी दुर्लभ। ये और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो ये जो आयुर्वेदिक के जानकार हैं वो यहाँ पर वेद्य आते हैं और अलग अलग वो यहाँ से ये औषधियाँ लेके जाते हैं और फिर ऊंचे दामों में मार्केट में बेचते हैं। मैं आपका ध्यान उस मंदिर की ओर ले जा रहा हूँ, केंद्रित करवा रहे हो, इस स्थल की ओर केंद्रित करा रहा हूँ जिस जगह अपन चल रहे हैं। ये बहुत जटिल पहाड़ी है
ऊंचाइयां चढ़ के इस पे जाना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति का बस का काम भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से इन पहाड़ों से चढ़ के और कानड़दास जी के मंदिर तक जाना पड़ता है। मैं कानड़दास जी के मंदिर के बारे में आप सबको बता रहा था। कानड़दास जी दादूपंथी संत थे। वर्षों पहले यहाँ पर आप तपस्या करने के लिए आए थे। वर्षों तक आपने तपस्या की और अभी चलेंगे, आप देखेंगे तो दुर्लभ पहाड़ी के ऊपर उस जमाने में, उस युग में, उस समय कैसे ये भव्य महल मंदिर के रूप में तब्दील हुआ। किस महान साधुओं की कानड़दास जी के इस आश्रम के जितने संत हुए, संतों की समाधियाँ हैं, सभी सिद्ध पुरुष हैं। दयाल महाराज की कृपा से, दयाल महाराज के शिष्य के रूप में ख्याति प्राप्त और जिन्होंने आध्यात्म के बल पर भगवान को पाने का प्रयास किया, ऐसे सारे साधु संतों की समाधियाँ हैं। सब संतों के ये जो चबूतरी है, ये जो पगले लगे हुए हैं, ये सभी महापुरुषों के ये चरण कमल है। इन सबको प्रणाम करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, सब नमन करने के यहाँ पर आते हैं। और ये जो स्थली है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो ब्रह्मलीन संत है जगदीश दास जी महाराज, वो भी कहते हैं कि कानड़दास जी जैसे संत शेखावाटी में नहीं हुए। और बड़े बड़े जो संत हैं वो भी इस मालखेत की चर्चाएं करते हैं। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो मालखेत की वादियों के दर्शन के बगैर सब कुछ होता है। गंगा का तीर्थ का फल मिलता है, उसके तीर्थ का फल मिलता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे अलौकिक जगह है, ऐसे ऐसे संत हुए जो आज भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो दर्शन कर देते हैं उन लोगों को जो सच्चे मन से आते हैं। यहाँ पर शाम के समय ऐसी ऐसी आरतियाँ लोगों ने सुनी है, भक्तों ने, जिनको देख के अचंभित हुए हैं लोग। इस मालखेत की वादियों में एक से बढ़कर एक संत है। ये कानड़दास जी महाराज महान संतों में से थे। और मैंने बताया था आपको कि दुनिया के सबसे बड़े राजा बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी थे। उनको जो पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ था, और दुनिया में वो मंदिर मस्जिदों पे सारे जाके, और लास्ट में वो हार थक गए थे कि मेरे पुत्र होने वाला नहीं है, मैंने कहाँ मत्था नहीं टेका। तो अंत में उन्हें दर्शा हुआ था वो ये कानड़दास जी की जगह। आप समझ सकते हैं कि जिस जमाने में मनुष्य के दर्शन नहीं थे, उस समय यहाँ पर ये इतना बड़ा ये भव्य मंदिर बनाया, ये महल बनाया। यहाँ पर एक व्यक्ति आ नहीं सकता। कैसे चूना आया होगा, कैसे पत्थर ऊंचे होंगे, कैसे घरट आया होगा, और किस प्रकार से ये मंदिर बना होगा, इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। आज कोई मंदिर में जाता है, अगर 50 रुपये का प्रसाद लेता है, 5 रुपये उसको फल नहीं मिलता है तो वो दोबारा आता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही आता है जिसकी श्रद्धा होती है, सच्चे मन से आता है, जिसको फल मिलता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है। ऐसे कानड़दास जी महान संत हैं, ये दादू संप्रदाय में थे। और लोग यहाँ पर राम राम या कुछ भी बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि सत्य राम दादू राम, सत्य राम दादू राम यहाँ पर बोला। चर्चाएं मैं कर रहा था, अलौकिक है, अद्भुत है वो मंदिर, वो शक्ति स्थल, वो तपोभूमि, ये कानड़दास जी महाराज का महल है। और ये वादियाँ देख रहे हैं, सुंदर हरितमा, भीमकाय पहाड़, अद्भुत धरती की दूसरी जन्नत, शेखावाटी की हरी भरी वादियाँ, और ये हिमालय के आसमान को छूते पर्वत। यहाँ पर एक खास बात हो रही है कि
राजस्थान के अंदर पहली भूमि भी हो सकती है। इतनी बड़ी दूरी के ऊपर हिमालय जैसे पहाड़ों के अंदर यहाँ पर 250 बीघा के अंदर खेती भी होती है। ये जमीन ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर इतनी बड़ी इन मालखेत के पहाड़ों के अंदर खेती के लिए जमीन है। ये चारों तरफ पहाड़ है, इसके पीछे कदम कुंड के पीछे रखना। ये मनसा माता शक्तिपीठ, ये भोजगढ़, सामने पोंख, वो पुराना कुआं भी ये इधर गुड़ा भी है। ये पुरानी कुइयाँ प्रकृति के फन को अद्भुत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ झरने, ये चारों तरफ पेड़ पौधे, सुंदर लाजवाब, ये जन्नत आसमान से बात करते हैं। ये पेड़ पौधे, ये हरितमा, और इस चारों तरफ पहाड़ियों के बीच ये मंदिर अलौकिक है, अद्भुत है। इस तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यह है कानड़दास जी महाराज का महल, आश्रम, तपोभूमि। सामने जो छतरियाँ बनी हुई वो है समाधियाँ, और नीचे लेके चलेंगे आपको। उस समाधियों में महाराज के पगले हैं। यहाँ पर जितने भी तपस्वी संत हुए, बताया जाता है कि इस मालखेत की वादियों के अंदर ऐसे ऐसे संत जिनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और आज भी वो भक्ति में लीन है। किसी किसी मनुष्य को यहाँ पर दिखते हैं, और लोगों की माने और भक्तों की श्रद्धा की सुने तो सैकड़ों भक्त जिन्होंने शाम के समय यहाँ पर अलौकिक आरतियों की के नज़ारे देखे हैं, खुद ने सुना है। दोनों समय जब मिलते हैं तो यहाँ इन पहाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक आरतियाँ होती हैं। आज भी बताते हैं लोग यहाँ पर संत अजर अमर है, और इनको जो मानता है, इनके दर्शन करता है, इनकी समाधियों को प्रणाम करता है, इनको याद करता है, तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसी असली ये कानड़दास जी महाराज। बोले कानड़दास जी महाराज की जय हो।